जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं आगे चलने से पहले थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो नीचे कुछ तिकोन सर्कल और तिकोन जो बनाया हुआ है, इनमें से आप एक खड़ा होकर बोल सकते हो। जो आपके जो दाएं साइड पे तिकोन में जो एक आदमी चलते हुए दिखा रहे सीढ़ी जैसे, तो वो क्या है? कोई बता सकता है? कोई खड़ा हाथ खड़ा करके बता दीजिए। और आप लोगों को क्वेश्चन के लिए आप लोग को बीच में मैंने टाइम भी दिया हुआ है कि आप लोग पूछ सकते हो कि क्वेश्चन आवर भी हम 5-10 मिनट के रखेंगे अगर टाइम मिला तो। सबसे पहले बता दीजिए, जिसने हाथ खड़े किया ब्लू जैकेट वाला, बता दीजिए आपके राइट पे सेकंड में जो तिकोन में सीढ़ी पे एक बंदा चल, वो क्या है? क्या मतलब इसका? ठीक उसी के बाद और 2 लाइन छोड़ने के बाद जो गोल में एक बंदा चल रहा है, वो क्या है? बैठिए, कोई बता सकते हो? हाथ खड़ा कर दीजिएगा। सेम दोनों जगहों पे आदमी चल रहा है। कौन? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि ये साइन ये दिखा रहा है कि राहगीर को यहां से चलना मना है, जबकि यहां पे राहगीर को चलना है, तब जाके गाड़ी वाली को रोकना है। मैं सबसे पहले इन्हीं साइन के साथ आप लोगों का ये जो रूल्स का मैं थोड़ा शुरुआत करना चाहूंगा कि ट्रैफिक में 3 किस्म के एक आप लोगों को साइन मिलेगा जहां भी जाओगे आपको। यानी कि आप अमेरिका में जाओगे वहां यही मिलेगा, इंडिया में रहोगे वहां यही मिलेगा, पाकिस्तान में जाओगे यही मिलेगा, चाहे जितने भी स्टेट कंट्रीज है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, सब में एक ही साइन मिलेगा। अगर ये साइन नहीं होगा, लिखा जाएगा लद्दाखियानो दी फरिस दुर्चमेन है जर्नब्रियगोस, पाकिस्तान वाले पर यहां से नहीं चल रहा है। फिर इंग्लिश में नो पिरिस्टन वे, फिर बाकी जो जर्मन में और अरब में और अरबी में ना आहलन वसालन ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें ट्रैफिक को एक लैंग्वेज बना दे और साइन से समझा जाए। इसमें आप लोगों को 3 ही साइन मिलेगा, एक गोल वाला, एक तिकोन में, एक चकोर में। उसके अंदर क्या क्या होगा उसके लिए तो पूरा दिन भी लगाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरे पास टाइम बहुत कम दिया हुआ है। इसलिए मैं नक्शल आप लोगों को मुख्तसर ये बताना चाहूंगा। ये जो गोल है अभी मिक्सअप करके बनाया है क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता चले इसमें वो चकोर वाला नहीं है। नीचे भी और एक वो दिखाया होता है, यानी कि गोल करके उसको क्रॉस दिया होता है। इसका मतलब यहाँ गाड़ी नहीं रुकना है। रेड लाइट के नीचे भी गाड़ी नहीं रुकना है करके रखा होता है। इसके बारे में कोई बोल सकता है जब रेड लाइट दिया हुआ है तो गाड़ी तो रोकना है ना। नीचे भी लिखा होता है कि नहीं रुकना है, साइन होता है। ये क्या होता है कि थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम यहाँ से जम्मू पहुंचे, वहां से सिग्नल शुरू हो जाता है। आजकल तो हम दिल्ली में भी हमारा आना जाना बहुत हो गया कि आप गाड़ी में चलो, रेड लाइट जलाए, रेड लाइट ऑफ होने के बाद कुछ लोग मोबाइल में बिल्कुल बिजी रहता है कि कब ग्रीन लाइट जला उसको पता भी नहीं, रुके रहता है। इसलिए उसी के सामने ये लगाया होता है कि गोल में क्रॉस करके होता है कि आप यहाँ गाड़ी नहीं रोकना है, क्योंकि आपको चलने के लिए बोला तो चलना चाहिए ना। जिस तरीके से हम आगे चलकर जो हमारा पार्किंग नो पार्किंग मसाइल होते हैं वहां पे, जैसे कि पहले में ये साइन खत्म कर दो, सॉरी, अब हो गया ये वाला गोल वाला, यानी कि मैंडेटरी है, यू टर्न नहीं करना है, गोल में कट कर किया होगा या नो पार्किंग लिखा होगा या नो एंट्री होगा। इसके बाद जो तिकोन है, ये तिकोन वाला आप लोगों को एक कॉशनरी है। अब आप सतर्क होने, होशियार होने, आगे चलकर शूटिंग स्टून्स होने। ये गोल में नहीं दिखाया होगा, ये तिकोन में दिखाया होगा, पत्थर गिरते हुए। जैसा कि इसमें तिकोन में जो बंदा चल रहा है तो हमको कॉशन कर रहे हैं आगे चलकर एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 5 या 10 मीटर गाड़ी को रोकना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो वो नहीं है, मगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहीं कहीं पे हमारा कलर लगा हुआ है। कम से कम हमें पता है किस किस जगह पे बंदा ज्यादा क्रॉस हो सकता है, उसको कंसिडर भी करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करने क्या नहीं करना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तिकोन में भी बहुत सारे साइंस है। अप स्टिप, डाउन स्टिप, यानी गाड़ी आपको सीधा रोड में मिलेगा। अगर आप ट्रेन ड्राइवर होगा, सड़क पे आप चलते रहे तो जैसे टैक्सी और बस ड्राइवर जितने भी सीनियर ड्राइवर उनको पता है, आंखें बंद करके गाड़ी चला सकते। यही मिसाल है। अगर आपको साइन के बारे में नॉलेज होगा तो आपको सड़क देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर साइन सिग्नल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल एंड रेगुलेशन में आता है। 12 में यही दिखाता है, रेगुलेशन में 13 में आपको मैनुअल पुलिस वाला खड़ा हो जाती है, इन यूनिफॉर्म मस्ट है। तो दूसरा कोई तो काउंसिल नहीं सीना छोड़ना। पुलिस इन फुल यूनिफॉर्म हेड टू टो। आपको जो भी बोला सर कल यहाँ आपको बोला सर कल तो कहाँ से गाड़ी जा रही थी, कल भी जा रहे थे, परसों भी, मगर आज नहीं जाने,
कुछ वजह है, वहाँ डाइवर्जन है, कंस्ट्रक्शन है, या कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया है, कोई भी मसाइल हो, 5-10 मीटर आगे जाए। और एक चीज है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करता है कि नहीं, उसको डिपेंड है। हम जनरली देखते हैं कि हमारे ट्रैफिक अगर जो एक्सीडेंट होते हैं या लोगों को इनकन्वीनियंस होते हैं, उसमें क्या कमी हुआ कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। वजह ये है कि जहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो हमारा ब्रीफिंग आप लोगों को करते हैं, लीगली करते हैं, मोरली इथिकली आपको जितना भी बोलते हैं, मार के जमीन पर उतारते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। अनलेस अनटिल हम सबों का तालमेल नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी में बेहतरी नहीं होगा। हम हमेशा, हर इंडिविजुअल का एक टेंडेंसी रहता है कि मेरा अपना काम बन जाए, बाकियों का बढ़ में जाए, कोई बात नहीं। तो चलते हुए, पार्किंग करते हुए, जैसा भी होगा उसमें अपना ज्यादा सोचता है, बाकियों का सोचता ही नहीं, तो गड़बड़ी यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी तरह जितने भी जो यहाँ पे जो आपके ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन, जिस तरह स्पीड लिमिट, जिस तरह जैसे ही उसमें डिसिप्लिन रखना, वो अगर नहीं होता है तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी तक जितने भी जो हमारे एक्सीडेंट हो जाता है, ज्यादातर हमने देखा है कि वो ह्यूमन एरर से होता है, यानी कि इंसान की गलती से, ना कि मशीनरी गलती से। हम पहले पुराने जमाने में हमारे गाड़ियां हो, जिस तरह हम सबको पता है कि पुराने हमारे गाड़ियां कितने स्टैंडर्ड के होता है, तब मशीनरी फेलियर बहुत हो जाते थे। हम चलो मानते थे उस बात की, हमारी मशीनरी गलती से ज्यादातर हमारे रहता था कि ब्रेक फेल हो गया जी, स्टीयरिंग फेल हो गया जी। पहले एक जमाने बहुत दस्तूर चलता था, मगर अभी वो नहीं है। तो हम एक्सीडेंट रेट को अगर देखा जाए तो मैं बाकी स्टेट्स अगर कंपेयर या बाकी जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से अगर कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे लद्दाख के लेह हो या करगिल हो, हमारे एक्सीडेंट रेट उनसे थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा है। जबकि हमारा यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है, आपका पॉपुलेशन कम है, आपके सड़कें बहुत बढ़िया है, नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी हो रहा है। दैट मीन्स हमारा डिसिप्लिन में कुछ चुक रह जाता, कहीं कमी रह जाता है। 75% हमारा दिन को होता है, तो ये हमने ब्रेकअप किया है। हाँ, तो इसके बाद जो हमारे जो गाड़ी से रिलेटेड थोड़ा सा हमने वो एक ट्राई किया था कि हमारा क्या परसेंटेज रहता है। सपोज कोई 5 से 10 साल का अगर गाड़ी की लाइफ होगा तो उन केसेस में एक्सीडेंट ज्यादा शो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये एनालिसिस ये बोलता है कि जब गाड़ी ठीक होगा, उसकी कंडीशन ठीक हो, तो गाड़ी दौड़ता है, तो मेरे ख्याल में दबाता है वो। तो उन गाड़ियों की ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है कंपेरेटिवली जिनकी लाइफ ज्यादा है, वो क्योंकि चलता नहीं होगा, जितना भी दबाएगा, अब उसकी लाइफ चला गई है। तो मुझे लगता है ये इसमें भी तो दैट मीन्स हमारा जो अंधाधुन जाने का एक जो टेंडेंसी है, उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसमें हमने बाकी किस हिंदी में लद्दाख yang les pera ha bamra mazere ya samay sangalla ta khadimle ARTO ka tundule DSY dar kagil tene ka zule enal ulla भाषा spelling buzur niyan te ka sorile DSP traffic tene advocate Riaz President All Transport Union nang yang Bar Association President Bar Association ngeja samala thank you to manpa President Taxi Union, Bus Union, yang mati tam sigyodo, Omnibus, Merchant Association, samala thank you. Ngeja yongka samala थुकजेचे ताज हमें समाना स्पेरा तो उन्होंने कि जब भी हम बोलते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पर अवेयरनेस कैंप हो रहा है, तो समझ समाना में दिमाग में हम तो तब बोरंग बगा सिंह छावो सनो पेंवे छारा समझ मगर आप एक चीज याद रखना, अवेयरनेस कैंप करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हम पास स्कूल में जो समझ घर में चोरी होता है ना, आप सबसे पहले किसके पास दौड़ते हो? पुलिस के पास दौड़ते हो, है ना? वैसे ही पुलिस ने निरानी एक चीज़ खिंचस पास ने कोड में रुका ने गाड़ी थमांगे जैसे सेफ बोलने ना लो। ये अवेयरनेस कैंप जो जैसे रीजन होते हैं यार, माता समझ चुके जान को मध्य लद्दाख से नाम हुआ, समझ समझ एक बीमारी हम सारे लद्दाखियों के अंदर है, वो ये है कि हम डिनाइल मोड पे चलते हैं। डिनाइल मोड है ना जानों को ये मौका सवाल किया नती कार्डिला ड्रग्स दुआ जाना को मंपे जाना मेज जा नती कार्डिला डोमेस्टिक वायलेंस हो जाना को जब भी अवेयरनेस कैंप करते हो हर कोई बोलता नहीं होता है। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि हमारे गाड़ी में या लद्दाख में एक्सीडेंट हर जाना को
हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं ना हमारी गलती से नहीं हो दूसरों की गलती से होता है ऐसे तो अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे ना कभी भी हमारा लद्दाख सेफ नहीं रहेगा, कभी हम सेफ नहीं रहेंगे, कभी हम अपने पड़ोसियों को, अपनी फैमिली को, अपने नेबर को सेफ नहीं रख सकते। ये तो जैसे मान लिया आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया को सुधारने का हमारा काम नहीं है। बात ठीक है, जब आप किसी को बुराई नहीं कर सकते कम से कम मतलब अच्छा तो मैं ना बुरा तो मत करो। मानो अगर आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय एक चीज ध्यान में रखो, yang music set चना macam mana set चोसी ढूंढें बा मैं ये घड़ी नहीं होता नहीं मुझे set चोसी ढूंढें जब आप जब पहले खुद के बारे में सोचोगे ना, खुद को सेव करने के बारे में सोचोगे, आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को अच्छे से चलाओगे। इनोवा लोगे आप अवेयरनेस क्लेम करने का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को एक मध्यम बना दे, आप लोगों को एक जागरूक इंसान बना दे। ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर आपको सेक्शन रंग कानून समस्या दिन दुगना आप लोगों की सीधे चले जाना था, सेक्शन से क्या लेना देना जस्ट तो यो टोमेटो मगर यहाँ पर कोई सेक्शंस नहीं बताया। जनरली क्या बताया जो दिल्ली होता है, कारगिल में होता है, लद्दाख में होता है। इतना तो आप लोगों को विजिलेंट रहना है। अगर कहीं पर किसी के गलती से एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपने वजह से भी एक्सीडेंट होता है तो आपको सोचना पड़ेगा। मताची छरुक जानो को एक्सीडेंट चिक छनो को मांग छर जानो को लद्दाख की हर इंसान की एक फितरत है। हम ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा हमें योर और खासकर जो पुराने ड्राइवर है वो तो और भी ज्यादा बोलते हैं नहीं यार हमारे साथ इतने साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हमें कुछ नहीं होता है। जानो जवान का ये होता है कि हमें तो चलाना बहुत अच्छे से आता है, हमें पूरा पता है रोड के बारे में, हम चलाएंगे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मेरा ये डिनाइल मोड आपको इससे निकल के आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है हादसा मगर उस हादसे को बचाना हमारा काम है। तायाले ये जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा कुछ जो भी अभी मैं कुछ बोलूंगी मैं भी थोड़ा सा लंबा होगा मगर होप मैं सोच रही मतलब हमारी होप इनकी जाते समय आप लोग थोड़ा सा कुछ सीख के जाए और आप लोग घर पे जाकर थोड़ा सा आप लोगों को सोचने में मजबूर भी करें। ताकि ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो वीडियो के लिए थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन बताना आप लोगों को क्या करते हैं। ऐसा क्यों? 15 साल पहले छुट्टी के स्कूल का पहला दिन था। मैं, मेरी पत्नी लता और मेरी बहन मंजू हम तीनों छुट्टी को स्कूल लेने जा रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी सामने से आई और हमें उस हादसे में उन दोनों की जान चली गई। तब से मैं समझ गया कि ना 4 पहिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या आप उसके बाद कभी गाड़ी में नहीं बैठे? उसके 2 साल बाद मैं अपने छोटे भाई परेश के साथ उसका 21वां जन्मदिन मनाने जा रहा था। तभी गांधी चौक से पहले अचानक एक गाड़ी हमें बाजू से ठेस दी। उस हादसे में मेरी टांग टूट गई और परेश अपनी जान गंवा बैठा। छुटकी, हाँ 1 मिनट लाइन में रहना, मुझे घर जाना है। मेरी बेटी का फोन आया है, खाना खाने बुला रही है। राम राम। तो देखा आपने 12 साल से दोमेश जी पैदल ही सफर करते हैं ताकि अपना बचा हुआ जीवन अपनी बेटी के साथ सुरक्षित बिता सकें। आपने सब्जी वगैरह ले ली? पापा आवाज आ रही है मेरी? हेलो पापा। फर्स्ट वीडियो ये सब किने लेकिन akan tunggu oleh recording ang you real fact mo kay tsaka ni accident jo ho raha ye bana नहीं है। Yes,
ये ले किया था, उस बेचारे का हाथ ही काट गया। लापा छाप एक चीज, उस बंदे की गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं था। दूसरा चीज, सोर्स ऑफ इनकम खुद के पास नहीं है। एक्सीडेंट तो किया उसने, हाथ भी काट गया। अब कंपनसेशन देना था उसको, उसने अपने हिसाब से 50-30 चुंजिना 1 लाख शिका में था उसको मेडिकल एक्सपेंसेस में चला गया वो सारा पैसा। यू नो, अगर उस बंदे के पास इंश्योरेंस होता, जो मेडिकल एक्सपेंसेस और जिस बंदे का हाथ काटा ना उसको ऑटोमेटिकली पैसा मिल जाना था। ये चीज आप लोग नहीं सोचते हो। आप लोग पैसा बचाने के पीछे भागते हो कि पैसे को हम कैसे बचाएं। मगर ये हम लोग एक्सीडेंट कभी पुष्ट नहीं होता। अगर 30 दिन हो गया ना, अगर थोड़ा सा खर्च आ गया, कम से कम मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए जो हमारा गाड़ी का खुद का हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये चीजें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर जब मैं केस फाइनल वो जजमेंट पे ला रही थी तो वो मुझे बोला कि मैम मेरे पास फाइन भरने के लिए भी पैसा नहीं। वो कोर्ट नहीं देखते ना, कोर्ट का फाइन भरना है कि नहीं भरना। गलती आपने किया है, शुक्र करो, सिंपल इंजीनियर ना जेल लेना काला में। ये भी हो सकता है कि आप जेल में भी जा सकते हो। इन मानो ख्याल रखना ये चीजें ठीक। और एक मैं दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ जो कोर्ट में होता है जनरली। एक लड़के ने क्या किया, लड़का ठीक ठाक सीन क्या गया, मतलब वो नहीं है, इतना भी मैटर नहीं था, मेजर इसमें आया हुआ था। लड़के ने क्या किया, बिना पूछा अपने बाप से गाड़ी ले लिया। गाड़ी खेते ना नमकीला चौकसी का एक्सीडेंट था ततेना साइड जेता एग्जैक्ट जगह का नाम मुझे याद नहीं है। उस साइड पर उस लड़के ने एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद क्या होता है, चलान तो कोर्ट चलान होता ही होता है। मानो चालान चार्जशीट पेश होते, अब लड़के को आना था कोर्ट पे, लड़का नहीं आ पा रहा कोर्ट में। अब उसके बाप के अबाले वो ले में पोस्टेड था, है कारगिल का ही केस है, अबाले ले में पोस्टेड था। अब अबाले को सिर्फ ये बोलने के लिए कोर्ट में आना था कि यार मेरा लड़का बाहर पढ़ने गया हुआ है, वो इस बार नहीं आ सकता, एग्जामिशन ठीक है। उस टाइम पर अब बदकिस्मती से ना खाजी नमकीला में उसके पापा की भी डेथ हो गई। लाम ले जाने अबाले दोस्तों। अब मुझे इसमें बताओ ना, बाप की गलती क्या था, मम्मी की गलती क्या था, जिसको कोर्ट में बार बार भटकना पड़ा था। एक्सीडेंट किया लड़के ने, तस्दीक ने मेरे पास उनको कुछ कंपनसेशन मिलने वाला था। तावल का सर्विस ने जोते ना ऐसा रो वैसा रो थोपचन के पास ये का एफिडेविट जो उस दिन उनका केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मम्मी मेरे सामने रो रही है कि केस को खत्म करो ना, हमने जूश समझना। मैं ऐसे इंचार्ज सीजीएम थी उस टाइम, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जब तक आप अपने पैर पर आप पैर पर कुल्हाड़ी ना पड़े तब तक आप लोगों को एहसास नहीं होता, हमें भी नहीं होता। हमारा अच्छा ना, मगर थोड़ा सा सतर्क जमीन विजिलेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेज को यूनिचेस हो या चने लो। अभी मैंने आपको वीडियोस दिखाए, काफी कुछ दिखाए। इससे हम लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। मजा कानून पता है क्या है ना, फायदा हम लोगों का नहीं होने वाला। मगर हम ये सोचते हैं कि कम से कम आप लोग जाकर इंट्रोस्पेक्ट करो। जब गाड़ी चलाओ तो कम से कम सोचो, रेश ड्राइविंग में ना करें। मोबाइल शुलिंजना टैक्सी पर पे शुला गाड़ी शुला में कीपर वाले भी चलाते, मतलब बहुत सारे लोग चलाते हैं। डॉक्टर सो मत वाले मोबाइल चलाते हुए क्या हुआ, किसी की मौत हो गई। इन्होंने बहुत रिस्क है। जब मैंने बहुत लोगों को ये देखा हुआ, जब मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज करने वाले बोलते हैं हम तो एक्सपर्ट, हमें आता है जरूर। भाई आता तो होगा, मगर रोड का क्या भरोसा। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम साठी गया तो ओदे करना जर बहता अधिका योंजो देविया नस दिलिंग भी कहते उसे तो सबसे पहले मैं देता हूँ कि गाड़ी खुद भी फिलहाल आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कमर्शियल उतना फिटनेस परमिट देखा मैं ना सबसे नस नाती जो प्रॉब्लम ना था करीलो यो मतना सतो जितना केस ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट या ना प्रेसिडेंट ला तुसे ना तो पता तो ना कोर्ट या ना था पता ना ते गाड़ी की बात नाती मी काया में नाती अमस्ती मोची मी का मैक्सिमम कमर्शियल गाड़ी या नाती गाड़ी नाते नाती ना अमस्ती मोची मी का यो से उन दुनिया में ना नाते मना चेस्पा बासे भाई मी कभी यो से उन गैलरी गाड़ी तो ट्रांसफर आता है तो जब नाते गाड़ी चोंस पाऊंगा यंता ना दाफरा कुछ दिनों पहले नाती हम क्या मसले हैं उसमें ना कौन है क्या है तो साने यंता नंबर से पता है उनसे लेकिन ना जरूरत खैर नाती कारीलो में छो हादसे तुम और देख क्या मसला है उस गाड़ी नाती कारीलो पे ची यहाँ थर्मा चीमी का देश ना चोंस से ट्रांसफर माबा परेशानी हो तब ट्रांसफर का तो माबा ना गया अपना इंश्योरेंस नाते क्लेम बस ना प्रॉब्लम को तो जजिन
सूस गाड़ी शुरू लेने 2000 कभी भी कोटिस गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस कौन ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, वो एक अलग मैटर दे फिर कोर्ट इज अलग सजा। लेकिन जब एक्सीडेंट क्लेम जब पहले दाम में कब उत्पन्न जैसे की गाड़ी मालिक को सेंसो आरसी का मीक को का तो सुयत ना ओदो लबे था मारो शिंगाती का किलो आया जैसे आज से 10-15 साल पहले नची हादसे सोमिंग यान ट्रक एक्सीडेंट से भी गिरगाल भी नहीं था पता तो शायद ओदे इंश्योरेंस हमें तो क्या अपना मैंने उस बंदे के पास कुछ अपना कुछ सख्या तो संकोच पहने था 18 लाख रुपए दे देना से 2004 इस पर था। तो कहने का मतलब सबसे पहले गाते गाड़ी का तो नाम से गाड़ी तो ना कभी भी रामी का गाड़ी जब तक पौधे तो सीन नातेस मन नाती मी का छो भले जब से मना ओदे कहते गाड़ी तो से हमने ची बताओ दे गाड़ी येते सो तो से ओदे इंश्योरेंस ही बेहतर या कोई इंश्योरेंस बना मोहन अगर का तो गिला पर्सनली गिला ना याती मी का गाड़ी का तो ना ना जिंदगी इंश्योरेंस निभाया मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी गाड़ी सुन ना गाड़ी का लाइफ तो होता नहीं मैं आजकल गाड़ी लाइफ नहीं हूँ मैं तुझे 10 साल के बाद सबको पता है इस गाड़ी का इतना वैल्यू नहीं है, 15 साल के बाद नहीं है। अगर गीला गाड़ी का तो उन्होंने आता है दुश्मनी नहीं भाई बार को शामिल चिची मी का गाड़ी उठना उधर देखने थाना को और मालिक हो रहा था जमाना और पहले आता हमारे से केस का भी अलग। तो लिहाजा माता जब एक्सीडेंटल क्लेम आए हुए माता इंश्योरेंस दे के अपना खैर सुप्रीम कोर्ट इज टाइम टू टाइम माता जजमेंट की कुछ माता शोशो या रियायत तंग से तो माती कर दे बटंडे खत्म है लेकिन इंश्योरेंस पहले बनेगा हम रियायत में काबिल एहतराम आज के मेहमान खुसूसी मैडम दलदन आमो चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी सांकू और ट्रैफिक जज करगिल, उसके साथ हमारे DYSP टुंडुप साहब, हमारे नए DSP साहब इनायत साहब और हमारे चेयरमैन और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट रियाज साहब, हमारे निसार DTI साहब, हमारे SHO साहब, हमारे PP बाज़ार साहब और यहाँ पे आए हुए तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहिबान और ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स और तकरीबन वो हमारी फैमिली है, मेरे फैमिली सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मैडम जज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि तारीख में पहली बार एक जज ने ऐसे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की। तो मैंने अपनी सर्विस करियर में पहली बार देखा, वरना जजेस कैसे बिहेव करते हैं वो सब आप लोगों को पता है। तो ये अलग सा एक एटीट्यूड देखा, तो इसके लिए मैं मैम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे पॉइंट्स हमारे पैनलिस्ट ने तकरीबन कवर किए हैं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा और मुझे कहा कि कंक्लूड करो। सबसे कठिन काम होता है कंक्लूजन वाला, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स को करना पड़ता है। तो मैं हल्का सा आप लोगों को थोड़ी सी चेतावनी के साथ कहना चाहूँगा कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इन बारे में आप लोगों को ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा। पहले तो हम कॉज ऑफ एक्सीडेंट पे आते हैं कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि बहुत सारे पैनलिस्ट ने बताया है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो है ह्यूमन एरर होता है, हमारे इंसान की गलती से। तो इंसान की जो गलती है वो किससे चलती है? वो हमारे ह्यूमन माइंड से चलती है, ठीक है। तो मैं आपको एक ड्राइवर की क्वालिटी क्या होना चाहिए पहले उससे बात करना चाहूँगा। एक ड्राइवर की क्वालिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो खुद तंदुरुस्त हो और साथ में वो मेंटली भी वो हेल्दी हो और फिजिकली भी हेल्दी हो। तो उसके साथ साथ उसकी गाड़ी भी हेल्दी हो। गाड़ी हेल्दी मीन्स मैकेनिकली भी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सारे हेल्दी हो, तब जाके वो रोड पे चलेंगे ना, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग सा होता है। अगर आप देख लीजिए, अगर किसी ड्राइवर के पास एक डॉक्यूमेंट से कम होता है ना, वो एक गिल्टी फील करता है रोड पर चलने से, ताकि
कोई मुझे पकड़े ना, वो सारा ट्रैवल जो है वो एक डर के कारण एक ट्रैवल करता है, चाहे जम्मू जाओ श्रीनगर जाओ, मगर वो मेंटली हेल्दी नहीं रहता। उसके दिमाग में एक छोटा सा स्ट्रेस हमेशा रहता है, वो उसी स्ट्रेस के चक्कर में वो गलती कर बैठता है। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि हमारे यहाँ पे अभी टुंडू साहब ने बोला है दिन में ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, बाकी अदर पार्ट ऑफ इंडिया में रात को एक्सीडेंट ज़्यादा होती है, तकरीबन जो है 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। तो यहाँ पे भी कुछ साल पहले स्लीप डिप्रेवेशन से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, मगर यहाँ पे नहीं होता। हमको रात को चलने की आदत उतनी नहीं है, मगर वो सुनने में आता है कि जो रात है उनको सोने के लिए ही बनाया है, मगर हम रात में भी कमाई करने की कोशिश करते हैं और एक्सीडेंट के कारण ये भी होता है। इसलिए मैं बताता हूँ, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। रोड्स अच्छे बने हैं, हम सुस्त हो गए, गाड़ी अच्छे बने हैं, हम सुस्त हो गए, तो इस वजह से इजी लाइफ जिसको होती है वही एक्सीडेंट करा देता है। तो आप सोचिए, जितनी ज़्यादा आराम है उसकी उतनी कॉस्ट है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अपनी बिहेवियर पे थोड़ा सा फोकस करें। जब तक आपकी पर्सनल बिहेवियर ठीक नहीं होगा, एक्सीडेंट्स बाउंड टू बी हैपन। एक्सीडेंट तो होना ही होना है, और एक्सीडेंट्स को हम रोकने के लिए नहीं आया है यहाँ पे। एक्सीडेंट कभी रुक नहीं सकता है। एक्सीडेंट रुकने का मतलब है कि ह्यूमन एरर लेस हो गए। हम एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम ट्रैफिक को रिफॉर्मेशंस के लिए बैठेंगे। अगर आज ही पूरे एक्सीडेंट्स टोटल रेट कम हो गए, इसलिए सारा जो ह्यूमन है वो इलाइटेड हो गए अचानक, क्योंकि जो रोड पे हम जो गाड़ी चलाता है ना, वो गाड़ी नहीं चल रही है, वो ह्यूमन खुद चल रहा है। वहां पे वो आदमी चल रहा है, क्योंकि आदमी जब तक माइंड से वो गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी की मूवमेंट्स कैसे होगी? वो तो एक मैकेनिकल मशीन है। तो आप सोचिए, आप खुद रोड पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो जहां पे आप पार्किंग कर रहे हैं, जहां पे आप रुक रहे हैं, वो आपकी दिमाग की वजह से ही है। तो इसलिए ये कुछ नया कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि हर आरटीओ ऑफिस में, हर पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग ऑफिस खोला जाए। अभी तक अवेयरनेस कैंप तो बहुत हो गए हैं, क्योंकि जब तक ड्राइवर्स को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाए, तब तक एक्सीडेंट्स रेट्स कम नहीं होंगे। अभी ये जो 1 घंटा 2 घंटे का अवेयरनेस कैंप यहाँ पे दी जाती है, ये मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको याद रहेगा। उसके बाद जब तक आपके ऊपर एक्सीडेंट नहीं लगेगा, ये याद नहीं आएगा, मुझे लगता है। जैसे निज़ार साहब ने बोला है कि ट्रैफिक साइन एक कम्युनिकेशन होता है। जब भी आप किसी नए सिटी में घुसते हैं, तो रोड एक लैंग्वेज को फॉलो करना है, तो उसको कैसे फॉलो करना है, उस साइन से फॉलो करना होता है। जब तक आपको राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये सारी कम्युनिकेशंस आपको नहीं आती है, समझो आप किसी अनजान शहर में जिनकी को भाषा बिल्कुल पसंद आपको पता नहीं है, वहाँ पे घुस रहे हैं, तो आप उसकी शहर के निज़ाम के साथ आप प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से आपको ट्रैफिक में चालान हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए, जो भी गाड़ी चलाता है वो खुद अपने लेवल पे, यूट्यूब पे मौजूद है, हर जगह टीवी पे भी दिखाते हैं कि ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं, उसको सीखने की ज़रूरत है। तो हमेशा ये सवाल उठता है कि हमारे करगिल में कहीं जगह ऐसे ट्रैफिक साइन नहीं लगे हैं। जैसे कि बताया है निज़ार साहब ने कि यहाँ ये मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी नहीं बना, जो ही ये बड़े सिटी में तब्दील होगा, ये खुद ब खुद ट्रैफिक साइंस हर जगह लगेंगे। अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि इसमें साइंस है, जैसे कि ओ में है, एक ट्रायंगल में है, एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर में मिलेगा। ओ का मुझे जहाँ तक पता है, ओ का आपको याद करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, ओ मीन्स ऑर्डर, दैट मीन्स मैंडेटरी। ये मैंने कहीं से सुना था, ओ मीन्स ऑर्डर को फॉलो करना है। तो जहाँ भी ओ लिखा हो, इसका मतलब है आप चौकन्ना होना है कि गाड़ी को यहीं रोकना है, इस कोड को, इस ऑर्डर को मुझे फॉलो करना ही करना है। जैसे शहर की जान होती है, वो ट्रैफिक निज़ाम होती है। आप जाइए कहीं जगह, चंडीगढ़ सिटी में जाइए, आप किसी और सिटी में जाइए, वो बोलता है ट्रैफिक फ्लो इज लाइक ए ब्लड सर्कुलेशन। जब तक ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा, वो उस शहर की ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगी। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम होता है ना, वहाँ पे जितने भी लोग रुके हैं ना, उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगी। देखा है ना? तो इसका मतलब है वहाँ चौक हो गया है, वहाँ पे आर्टरीज जो है वो जाम हो गया।
तो इसका मतलब है ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमको चाहिए कि ब्लड फ्लो को सर्कुलेट होने दें। इसको कहाँ पे बोटलनेक से, ब्लैक स्पॉट से, इनको हमको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और सिटी में कहाँ जाम होता है वो आपको खुद पता है, ये सिटी कैसे डेवलप हुआ है। एक गाड़ी को खरीदना इनटू आपको 100 स्क्वायर फीट जो स्पेस है आप वो कंपनी से खरीद के लेके आते हो। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर परचेजिंग ए स्पेस फ्रॉम द कंपनी। एक स्पेस लेके आते हो, एक जगह लेके आते हो, उस जगह को आप 15 साल 20 साल अपने साथ चिपका के रखते हो और क्लेम करते हो कि मुझे इसको रखने की जगह नहीं। तो हमको चाहिए पहले उस स्पेस को क्रिएट करें जगह रखने के लिए। हम किसी को ब्लेम नहीं करने वाले कि पार्किंग कहाँ है, कहाँ पे डिजिग्नेटेड पार्किंग है, कहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग है। ये सारा चीज तब होगा जब इस स्पेस को रखने की जगह सरकार की तरफ से बनेगी। ये तभी बनता है जब रोड पॉलिसीज बनते हैं, मोटर व्हीकल पॉलिसीज बनते हैं, जब सिटी की डिजाइन ऐसी होती है जहाँ पे 15 साल 20 साल की वो लोग रोड में बना के सोचते हैं। ऐसे ही गाड़ी आते जाते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी लॉबी होती है। इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारे स्टेट को ही रोकना है। अभी हमारे यहाँ ई बसेस या ई गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे रेगुलेट होने वाले हैं, तो इसमें स्कीम्स भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको रेगुलेट करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी सिटी में, तब जाके हमारे ट्रैफिक जो कंजेशंस है वो कम होगी। और सबको अपना पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग पता होना चाहिए। हमेशा हम देखते हैं कि एक एक गाड़ी में एक आदमी ट्रेवल करते हैं, तकरीबन सीट जो है 5-6 जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमको चाहिए कि ये सारा सीट जो है वो यूटिलाइज हो जाए कार पूलिंग करके एक दूसरे से, ताकि जितना हो सके कम गाड़ी चलेगा तो हमारे शहर जो है उस पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो हमको चाहिए खुद सोचे, ताकि सरकार के ऊपर या किसी अथॉरिटी के ऊपर ये सारा ब्लेम न करें, क्योंकि हर कोई फर्द इसमें इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है ट्रैफिक को कम करने के लिए। क्योंकि जब ट्रैफिक कोई गाड़ी लाता है, इससे कोई सारी चीज़ रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका टूरिज्म जो है, आपकी एग्रीकल्चर जो है, आपकी साइकोलॉजी इसके साथ रिलेटेड होती है, आपकी फैमिली, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इसके साथ रिलेटेड है। आप बताइए मुझे, सबसे बड़ा इंडस्ट्री आज के डेट में करगिल में क्या है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मगर इसकी तरफ किसी की नज़र है नहीं है। इसके ऊपर कहीं आला सतह पे कहीं मीटिंग हुई है? नहीं होती है। तो इस पे तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि सिटी की रिफ्लेक्शन होती है ट्रैफिक। कोई भी टूरिस्ट पहले ट्रैफिक बाजार में उतरता है, उससे ट्रैफिक से अंदाजा लगाते हैं कि इसकी शहर की इंटीरियर रूट्स की पोजीशन क्या होगी। उसकी शहर से अंदाजा लगाते हैं कि भाई देखो इनकी सोच ये है, सोच बताती है कि ट्रैफिक क्या है। आप किसी के घर में जाइए, घर में जाके उसकी रहन सहन का पता कीजिए। उसने पेंट वहाँ फेंका होगा, जैकेट वहाँ फेंका होगा, बुक्स उधर रखे होंगे, बर्तन नहीं धोए होंगे। उस आदमी की एटीट्यूड का आपको पता चलता है कि ये आदमी किस एटीट्यूड का है। जिसने अपने घर का ख्याल भी रखा है, जिसने अपने आप का ख्याल भी रखा है, इसकी तबीयत कैसी होगी, ये कैसे ऑफिस चलाएगा, एक हफ्ते में कितनी बार नहाता होगा। बस यही पोजीशन आपको बताती है आपकी ट्रैफिक निज़ाम। जो आपकी ट्रैफिक रेगुलेशन जहाँ पे अच्छी होगी, आप ये मान के चलना कि उस शहर के बाकी निज़ाम भी अच्छे होंगे और उस शहर की आदमियों की तबीयत भी अच्छी होगी, उनकी डीलिंग भी अच्छी होगी और उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। क्योंकि ट्रैफिक जो है एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है, एक लोगों में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो इसलिए चाहिए कि हम सबको एक कोऑर्डिनेशन से काम करें। सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशंस के लिए हमारे यहाँ पे एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो इसमें DRO इन्वॉल्व है, RNB इन्वॉल्व है, और हम जब म्यूनसिपैलिटी इसमें इन्वॉल्व है, और स्कूल्स इन्वॉल्व है, कॉलेजेस इन्वॉल्व है, और सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। जब एक स्टेक होल्डर इसमें अच्छे से काम नहीं करता है ना, ट्रैफिक रेगुलेशन को ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए चाहिए कि हम सबको एक कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इन बातों को गौर से सुने और इंशाल्लाह मेरे बातों पे तवज्जो करके इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इंश्योरेंस के बारे में हमारे रियाज साहब ने अच्छे से विस्तार से बताया, NACT क्लेम क्या होता है।
दो तरह के इंश्योरेंस होता है, नटशल में बताऊंगा। एक थर्ड पार्टी का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी तो ऑलमोस्ट सबके लिए कंपलसरी है, सबको करना ही करना है। इसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस थोड़ा महंगा पड़ता है, तो सलाह यही है कि फ्रेश गाड़ी के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव ले लीजिए, और जो थोड़ा सा पुराना गाड़ी है उसके लिए आप थर्ड पार्टी ले लीजिए। मैक्सिमम लोगों को थर्ड पार्टी होता क्या है उसमें कंफ्यूजन है। फर्स्ट पार्टी वो होता है वो गाड़ी वाला, गाड़ी खुद। सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस वाला, और जो थर्ड पार्टी है जो आपने जिसको हिट किया, जिस आदमी के साथ आपने एक्सीडेंट कर दिया है, वो होता है थर्ड पार्टी। समझो आप लोग जो है ट्रैफिक चालान से या कहीं लीगल एक्शन से आप उसके ऊपर बच जाते हैं। जैसे मैम ने एक वीडियो दिखाया जिसमें लोगों को पुलिस अथॉरिटीज सबके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप किसी को पहुंचाते हैं कहीं जगह, उसके लिए इनाम है सरकार की तरफ से। तो ये मेरा का एक पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट था कि डिजिटल जो चेकिंग करते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे कि डिजी लॉकर्स में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस डिजी लॉकर का IT एक्ट 2019 की वजह के द्वारा जो है वो वैलिड थ्रू इंडिया। डिजी लॉकर इज मोर ऑथेंटिक देन मैनुअल से ज़्यादा ऑथेंटिक है, बिकॉज इट्स लिंक्ड विद आधार, आपके आधार के साथ लिंक है। क्योंकि कोई भी आदमी जो है डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकता है, वो मालिक भी होगा, वो आधार के साथ लिंक भी होगा। मैं बोलता हूँ डिजी लॉकर ज़्यादा ऑथेंटिक है मैनुअल से। मैनुअल को टेम्परिंग किया जा सकता है, डिजी लॉकर को नहीं किया जा सकता। और कुछ पॉइंट्स बताए, गाड़ी तेज ना चलाएं, गाड़ी में ज़्यादा सवारी ना रखें, ओवरलोडिंग नहीं रखेंगे। ये ओवरलोडिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, और ड्राइवर को भी परेशानी और हम एनफोर्समेंट को भी परेशानी, इसलिए ओवरलोडिंग से हम लोग बाहर आएंगे। प्लीज़ यार साहब ये कमर्शियल वालों को बता देना। अपना जो स्टेट आरटीओ हमने बताया 1+7 या 1+6 है, वही लेके जाओ, उसी में हमारा सब भलाई है। ओवरलोडिंग लेने के बाद भी कभी कोशिश नहीं करेंगे ओवरलोडिंग उठाने का। अच्छा, और अस्पताल और स्कूलों के नजदीक होता है, तब आप लोगों ने एक तो स्पीड का भी ख्याल रखना है और हारन अननेसेसरी नहीं बजाना है। स्कूल और अस्पताल जब साइड पहुंचेंगे, रात को हमेशा जो है वो लाइट पर ही हमारे ये इशारा होते हैं, आप लोग हारन बजाते हैं, रात के वक्त हारन नहीं बजाना। यहाँ 10 बार कंप्लेन आई थी हकीकत से जो है मुझे कि रात को सोने नहीं देते हैं, और भी हारन प्रेशर वाला हारन। रात को एक्चुअली आप किसी को बुलाना है, मजबूरी हारन देने, अदरवाइज आपको अटैक करना है, राइट टर्न करना है, ये सब आपकी लाइट से ही इशारे पर ही आपको चलना चाहिए। ठीक सर, ये सब जो नहीं करने वालों ने ऊपर बताया, तो उस पर आप अमल करें, इंशाल्लाह हम सही चलेंगे। शहर और बाजार में तेज म्यूजिक नहीं बजाएंगे, म्यूजिक लगा के शोर शराबा करके गाड़ी को नहीं चलाना। बसों में सवारियां मुकम्मल तौर पर चढ़ने और उतरने के बाद ही चलाएं। बाद में हमने अमूमन देखा बेचारा बूढ़ा बूढ़ी उतरते उतरते गाड़ी चला देते हैं, या तो उससे अमन होते हुए देखे हैं। कुछ चीज़ों को भी आप लोग ख्याल रखेंगे। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लाऊंगा। ड्राइविंग प्रेशर, ड्राइव केयरफुली, हमारा जाने कीमती है। आने से पहले हम कोट पहनता है, उस तरह हम ड्राइवर्स रोड पे आने से पहले इंश्योरेंस करना है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे हम लोग बचेंगे। दूसरा, बगैर उसके ना चले लाइसेंस के। आपका लाइसेंस कहीं डेट और मत हो गया, आपका परमिट कहीं डेट और मत हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने लापरवाही से देश में फेंक के नहीं रखना है। ये मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्राइवेट व्हीकल्स को मैं इस मंच से आज एक पैगाम देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके जितना हो सके बसों में चढ़ने की कोशिश करें। इससे हमारा 3-4 फायदा है। पहला फायदा ये है कि हमें ज्यादा मतलब जगह पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रोड्स में बाजार में मतलब पार्किंग्स का जगह गेन हो जाएगा। दूसरा, इसमें हमारा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि आप खुद तो किसी काम हो या ना हो, आप अपना गाड़ी लेके आ जाते हो, साथ में पैसेंजर 4-5 लेके आ जाते हो, इससे हमारा बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज मेहरबानी इस मंच से, तो आप लोग जितना हो सके प्राइवेट व्हीकल्स का कम ही इस्तेमाल करें। अगर करने की मजबूरी के हालत में, यानी कि किसी पेशेंट के लिए या किसी मतलब इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ,
बसों का परमिट कर। ऐसा है कि आज से 5-6 साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन दिया था हाई अथॉरिटी तक, यानी कि डीसी तक, एसपी तक, कि माचा यूलियल संगमाला सर्विस मेथ पना दे, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि इधर सिटी तक आ नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए माचा परमिट में, मतलब मान लो हमारा काक्सा मान के चलो, मान लो हमारा कोई और जहाँ हमारा बसें नहीं चल रहा है, यानी कि